हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में हमारे पास दिया हुआ है गोल सॉल्व प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन AS2O S3 सॉल्व जीटा पोटेंशियल और केसीन, राइट। हमारे पास कॉलम 2 में दिया है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, नेगेटिवली चार्ज्ड, अल्ट्राफ्रिगेशन, अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और प्रोटेक्टिव colloids, right? Options are given to us. The key concept for this question is colloids, right? अगर हम लोग बात करें कोलॉइड्स की तो हमें चार्जेस ऑन कोलॉइड्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, राइट। कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड, एक होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड सॉल्ट, या दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड की तो हमारे पास जो उसके एग्जांपल्स आते हैं वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है, पहला एग्जांपल हो जाता है गोल्ड का सॉल्ट, फिर हमारे पास हो जाता है आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड्स की तो हमारे पास इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? उसका एग्जांपल हो जाता है TiO2 का सॉल्ट, राइट। फिर हमारे पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे पास क्या देता है? एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट देता है, राइट। तो हमारे पास इसमें देखो दिया हुआ है गोल्ड सॉल्ट और आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट, वो क्या होता है? हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ए और सी का हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की तो हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन किस मेथड से किया जा सकता है? बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, राइट। बट यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के, राइट। किसके बारे में देखेंगे? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के। क्या होता है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन? हम लोग बात करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें बेसिकली सेपरेशन होता है colloidal particles का from other substances by very rapid rotation, right? इसमें होता क्या है अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन में? सी अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, सी अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन में हमारे पास हम लोग लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, हम लोग लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। और फिर क्या करेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्लेस कर देंगे, is placed in the cell of an ultra सेंट्रीफ्यूज, राइट। कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग कहाँ प्लेस कर देंगे? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में, राइट। देखो उसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्लेस्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड और दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन, राइट। उसके बाद दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन, राइट। फिर क्या होगा? विद द कोलॉइडल particles tend to distribute during rotation perpendicularly, right? Perpendicularly, ठीक। हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट ड्यूरिंग रोटेशन perpendicularly to the axis of rotation, right? In accordance with their masses, right? इसमें बेसिकली हमारे पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग रख देंगे किसमें? एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में। बेसिकली हम लोग उसको सब्जेक्ट करेंगे किसके लिए? सम एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा?
रोटेशन जो होगा उसका परपेंडिकुलर होगा किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, और हमारे पास जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, राइट। तो ये होता है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट दिया हुआ है जीटा पोटेंशियल, और फिर हमें दिया है केसीन। जो केसीन हमारे पास होता है वो क्या करता है, it basically works as a protective colloid, right? केसीन जो होता है हमारे पास, it works as a protective colloid, right? वो एक क्या होता है, एक लायोफिलिक colloid होता है, right? तो हमारे पास जो लायोफोबिक colloid होता है उसके अराउंड, अगर हम लाइफोबिक कोलॉइड में अगर लाइफिलिक कोलॉइड डाल देंगे तो वो एक उसके अराउंड लेयर बन जाता है, और उसकी वजह से जो हमारा लाइफोबिक कोलॉइड है उसका कोगुलेशन रुक जाता है, राइट। तो केसीन हमारे में क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। फिर हमारे पास एक टर्म बचा जो हमें समझना पड़ेगा, वो क्या है, वो है हमारे पास जीटा पोटेंशियल, राइट। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, सी अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या करें हम लोग, के आई ऐड कर दें, राइट, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का, राइट। और ये जो सिल्वर आयोडाइड की सरफेस होगी ना, इसके ऊपर हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा कौन, आयोडाइड आयन, राइट। और हमारे पास ये जो आयोडाइड आयन था वो क्या था, वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो इस नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे काउंटर आयंस भी आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे उससे अट्रैक्ट होकर कौन आ जाएगा, हमारे पास काउंटर आयंस आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक लेयर थी, राइट, हमारे पास सपोज ये एक लेयर थी, AgI था, राइट। उसके अराउंड हमारे पास I माइनस की लेयर थी, के अराउंड हमारे पास क्या थी, I माइनस की लेयर थी, ठीक। और फिर इसके चारों तरफ कौन थे, इसके चारों तरफ हमारे पास K प्लस था, हमारा काउंटर आयन प्रेजेंट था, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हुआ, राइट। अगर हमारे पास दो डिफरेंट लेयर हैं तो क्या होगा, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, और अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा तो हमारे पास उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, राइट। देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ two layers of opposite charges, combination of two layers of opposite charges around a colloidal particle, इस colloidal particle की तरफ formation of two layers, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और इनके बीच में एग्जिस्ट करता है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, या उसके लिए दूसरा टर्म हमने देखा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, राइट। अब अगर हम लोग बात करें, राइट, अगर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द ब्रेडिक्स आर्क मेथड, हम लोग बात करें ब्रेडिक्स आर्क मेथड की बात करें, सी ब्रेडिक्स आर्क मेथड किसके लिए यूज होता है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर सॉल्ट के लिए, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर होता है, राइट। उसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारे पास मेटल को इमर्स किया जाता है, राइट, किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में, राइट। और फिर उसे इंटेंस हीट प्रोड्यूस की जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो मेटल होता है वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होकर जब कंडेंस होता है ना तो हमारे पास पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं कोलॉइडल साइज के, राइट। ब्रेडिक्स आर्क मेथड इज यूज्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोग मेटल को रखते हैं, जब हम लोग उसको मतलब बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क उससे पास करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क पास करने से हमारे पास जो मेटल है वो वेपराइज हो जाता है, वेपराइज होकर जब कंडेंस होता है तो कोलॉइडल साइज का पार्टिकल बन जाता है हमारे पास। पहले क्या करते हैं, पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक, इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक between electrodes, right, electrodes of the metal immersed
immersed in the dispersion medium, right? इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है हमारे पास स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्शन मीडियम, राइट? फिर क्या होता है? फिर हमारे पास प्रोड्यूस होती है क्या? द इंटेंस हीट। जो इंटेंस हीट होती है वो क्या करती है? इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड vaporizes the metal, which then which then condenses to form particles of colloidal size, right? राइट, तो हमारे पास जो गोल्ड सॉल है ना उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे? वो हमारे पास पी करेक्ट हो जाएगा और उसके लिए हमारे पास क्यू करेक्ट हो जाएगा, राइट? ऐसा किस में दिया है? किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में, राइट? फिर देखते हैं बी के लिए क्या दिया। बी के लिए आर यानी प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यू कौन सा मेथड हो जाता है? अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। फिर सी के लिए हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा? क्यू करेक्ट हो जाएगा। और हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा? टी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, राइट? इसका क्या रिलेशन है हमारे आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट से? देखो, हमारे पास जो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? एस टू ओ थ्री का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किसके साथ? H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो हमारे पास बनता है क्या? आर्सेनिक सल्फाइड। और रिलीज हो जाता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास क्या है? कैसी रिएक्शन है? ये हमारे पास एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। इट इज़ अ बेसिकली मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, राइट? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास सी का क्या हो जाएगा? सी का क्यू और टी हो जाएगा। ठीक, डी का क्या हो जाएगा हमारे पास? डी का हमारे पास इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं जीटा पोटेंशियल को, राइट? फिर हमारे पास के सीन क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव कोलाइड। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।